जेहि बुद्धि होई परम हित, नारद सुनहु तुमार। सोई हम करब न आन कछु, पिछन मज समार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं, हमारा वचन असत्य नहीं होगा। कुपथ मांगे रोज व्याकुल रोगी, वेद न देई सुनई मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हारे में ठयो, कहिय से अंतर हित प्रभु भयो। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वेद उसे नहीं देता, उसी प्रकार मैंने भी तुम्हारे हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि चिराग निगूढ़ा। गबने तुरत तहाँ ऋषि राई, तहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहुवना बिखरि सहित समाजा। मुनि मन हरष रूप अति मोरे, मोहि तजि आनहिं बारि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समान सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न बरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जान सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए इन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रौद्रगण, ते जानहि सब भेऊ। विप्र वेश देखते फिरहिं, परम कौतुकी देव। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे, वे सब वेद जानते थे और ब्रह्मा का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तेह बैठे महेश गण दोऊ, विप्र वेश जति लखै न कोऊ। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समान पंक्ति में जाकर बैठे थे, वे शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहिं कोटि नारदहि सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रीजहि राजकुमार छवि देखी, नहीं बरहिं हरि जान विशेषी। वे नारद जी को सुना सुनाकर स्वयं वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छो सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझी जाएगी। वानर जानकर इनको खास तौर से वरेगी। मुनि मोहि मन हाथ पराए, हँसहि शंभुगण अति सचुपाए। यद्यपि सुनई मुनि अटपहि बानी, समझि न परई भूति भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरों के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बात सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सुनी हुई
होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थीं। उनकी बात को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहु न लखासु चहते विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोप भातेहि। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राज कल्याण ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का समूह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया।